यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज पे। इंडिया के लिए 10 लाख बैरल पर डे का ऑयल सोर्स बंद हो जाएगा इस सैंक्शन के बाद। आज की डिस्कशन सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम की नहीं है, ये डिस्कशन है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों की। ये डिस्कशन यूपीएससी के जीएस पेपर 2 दैट इज इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप एंड जीएस पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी में इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम विशाली खुराना और आज करियरविल आईएएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूएस ने रशियन ऑयल कंपनीज पे सैंक्शंस इंपोज किए उसने कैसे इंडिया के ऑयल इंपोर्ट गेम को हिला दिया है और क्या सच में आगे आने वाले महीनों में इंडिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ सकता है। तो आज हम इस डिस्कशन में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्कशन न्यूज में क्यों है। तो अगर हम देखें तो 22 अक्टूबर को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज पे, जिसका नाम है रोसनेफ्ट एंड लुकोइल। ये रशिया की दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं और इस सैंक्शन को लगाने का इम्प्लीकेशन जो है सीधा है कि अब जो भी कंट्रीज इन कंपनी से ऑयल खरीदेगी उसका बिजनेस यूएस बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम अभी भी इन कंपनी से, रशिया की ये दो कंपनी से ऑयल को इंपोर्ट करते रहेंगे तो यूएस बैंकिंग सिस्टम से हमें ब्लॉक होना पड़ेगा। ये दोनों कंपनीज रशिया के टोटल क्रूड एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट को 2/3 हैंडल करती हैं। तो आप सोच सकते हो अप्रोक्सीमेटली 66% जो है रशिया का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट ये दो कंपनीज मैनेज कर रही हैं और यहां तक कि इन दो कंपनी से जो है इंडिया 1/3 जो है सप्लाई डायरेक्टली इंडिया में आता है। तो ये सैंक्शंस इंडिया को इंपैक्ट करने वाला है, ये तो क्लियर है। इंडिया के लिए 10 लाख बैरल पर डे का ऑयल सोर्स बंद हो जाएगा इस सैंक्शन के बाद एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। अब बात आती है, अगर हम एक छोटा सा रीकैप देखें, क्या हम हमेशा से ही रशिया से इतना ज्यादा ऑयल खरीदते आए हैं या कुछ सालों में ये चेंजेस आए? तो अगर हम डेटा को चेक करें और रीकैप देखें तो 2022 में इंडिया जो है जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता था उसका सिर्फ 1.7% ही होता था जो रशिया से इंपोर्ट करता था। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम हमेशा से रशिया से इतना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो फिर ये चेंजेस क्यों आए? तो देखें हम 2022 में जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तो रशिया ने हैवी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया ऑयल प्राइसेस पे। तो इंडिया को लगा ये उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिलेंगे तो हम जो ऑयल इंपोर्ट के पैसे हैं उसे बचाकर कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। तो इंडिया की जो परसेंटेज है 1.7% से 2022 में 40% हो गई। अब हम 40% जो अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे वो रशिया से कर रहे थे। और अगर हम प्रेजेंट का डाटा देखें 2024-2025 का, तो अभी भी ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है टू द 33 और 36% ऑफ अवर टोटल इंपोर्ट्स। मतलब हम 1.7 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रशिया से। अब और ये डील इंडिया के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट थी, क्योंकि हमने अभी देखा कि कैसे डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ऑयल मिल रहा था। लेकिन अब बात ये आती है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएस को रशिया से क्या प्रॉब्लम है, यूएस ने ये सैंक्शंस क्यों लगाए रशियन कंपनीज पे? तो इसका इंटेंशन क्लियर है ट्रम्प का, क्योंकि वो चाहता है कि रशिया जो है पीस डील साइन कर ले यूक्रेन के साथ। वो चाहता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोक दिया जाए और इसीलिए वो कोशिश कर रहा है, बिकॉज रशिया का जो रेवेन्यू है वो 40% ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। रशिया जो है 40% जो है डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट से। तो ट्रम्प की ये कोशिश है कि जब वो सैंक्शंस लगाएगा, जब रशिया का रेवेन्यू सोर्स हिंडर होगा, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे रोके और उसे रोकने के लिए हो सकता है वो यूक्रेन के साथ वो रोक दे और पीस डील साइन कर ले। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। बट बात ये आती है, तो इसमें इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने पीछे देखा कि हम कितना ज्यादा अमाउंट जो है इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, और अगर अब ये सैंक्शंस लगने की वजह से हमें ये इंपोर्ट बंद करना होगा तो हमें जो है ये अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी। हमें मिडिल ईस्ट कंट्री से, यूएस से और अफ्रीकन कंट्री से ऑयल लेना पड़ेगा और हमें अल्टरनेटिव्स को चेकआउट करना पड़ेगा। इवन इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिस्ट के मुताबिक अगले 3-4 महीनों में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गए तो हो सकता है कि इंडिया में भी उसका इफेक्ट देखने को मिले और 5 से 10 रुपए पर लीटर जो है ऑयल, पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़ सकते हैं इंडिया में। और ये बहुत ज्यादा लाइकली है, क्योंकि जब सोचो, जब रशिया की ऐसी दो कंपनी जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल बना रही हैं उन पे सैंक्शन लग जाएगा, तो ये बहुत लाइकली है कि ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब चीपर मिल रहा था इंडिया को तो हमें भी चीप मिल रहा था। जब ये प्राइस बढ़ के मिलेगा तो इसका इंपैक्ट आपकी और मेरी पॉकेट पे आना सिंपल है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो यहां पे आपको अपने आंसर राइटिंग में यूपीएससी में कीवर्ड मेंशन जरूर करना होगा। अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो इंडिया बार बार मेंशन करता है कि कोई भी डिसीजन ले तो इंडिया जो है बैलेंसिंग एक्ट को अप्रोच करता है, वो मेंटेन टाई करता है दोनों यूएस और रशिया के साथ। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा पॉलिसी जो है मैच्योर है आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में। वो कहता है मैं डिसीजन वही लेता हूं जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होता है। अगर मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होता है कि मुझे रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना है तो मैं करता हूं। अगर मुझे लगता है इस सैंक्शंस की वजह से नेशनल इंटरेस्ट हिंडर हो सकते हैं तो मैं नहीं करता। मतलब इंडिया जो है किसी एक की तरफ नहीं है, वो बैलेंस करके चलता है दोनों के बीच में। तो ये आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वर्ड जरूर मेंशन करना होगा। इसे हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल जो है अब सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट बन गया है। आज का वर्ल्ड एनर्जी से चलता है, लेकिन टिका किसके ऊपर हुआ है, वो डिप्लोमेसी के ऊपर। हमारे रिलेशन किस कंट्री के साथ कैसे हैं और कैसे वर्ल्ड में रिलेशन चल रहे हैं, वो ये डिफाइन करता है कि न्यू ऑयल इक्वेशन कैसी होगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाएं, याद रखें ये जो दाम है वो सिर्फ मार्केट डिसाइड नहीं कर रही है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स भी जो है ऑयल के प्राइस डिसाइड कर रही है। अब हम इसको डिस्कशन से रिलेटेड एमसीक्यू देखें उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी 2026 और 2027 की तैयारी कर रहे होंगे एंड एट प्रेजेंट करियरविल आईएएस के कोर्सेज अपने लोएस्ट प्राइस पे आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में इजीली असेस कर सकते हैं जिसमें भी आप चाहें। आप अगर एनरोल करोगे तो उसके बाद आपको रिकॉर्डेड और लाइव सेशन दोनों का असेस दे दिया जाएगा, आपको रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज जो कवर करेंगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हो। अब हम देखते हैं एमसीक्यू इस डिस्कशन से रिलेटेड। व्हाई डिड द यूएस इंपोज सेक्शन ऑन रोसनेफ्ट एंड ल्यूक्नॉयल इन 2025? जो ये रशिया की ऑयल कंपनीज हैं इस पे यूएस ने क्यों सैंक्शन लगाया है, ABCD। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस डिस्कशन एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल आईएएस बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। मिलते हैं जल्दी अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।